देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए मेहमान हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। तो मैं जो कह रहा था कि मन वचन कर्म से अगर हम भगवान श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो ही असल में हम अपने आप को भगवान श्री राम का भक्त कहने का अधिकारी हैं। अगर हमने उनके दिखाए रास्ते पर उनके चरित्र को अपने आप में उकेरने की थोड़ा बहुत भी जितना हम कोशिश भर कर सकते हैं करने की कोशिश की और हम उसमें सफलता पा सके तो ही हम भगवान राम के असली भक्त कहलाने के अधिकारी हैं। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। राकेश तिवारी साहब के पास में जा रहा हूं। राकेश तिवारी साहब, तमाम साक्षियों ने चीख चीख कर धरती के कण कण ने कहा कि भगवान राम यहीं तो पैदा हुए थे और अब वो भावनाएं साकार हो रही हैं। आप इस इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं? देखिए, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, अयोध्या के पास ही बस्ती जिले का, और बचपन से ही अयोध्या आता जाता रहा। हमारे ग्रैंडफादर बाबा हमारे नया घाट पर रहते थे, अपने जो उनकी अंतिम समय था उस समय वहीं रहते थे। तो एक तो मेरा भावनात्मक लगाव अयोध्या से रहा है, इस मंदिर से रहा है। दूसरा यह कि बाद में मैं पुरातत्व के क्षेत्र में आया तो जो कुछ भी पुरातात्विक गतिविधियां वहाँ हो रही थी 1975 से 1980 के बीच में, जो प्रोफेसर लाल वहाँ एक्सकवेशन करा रहे थे, खुदाई करा रहे थे, उसके परिणामों को भी मैं बड़ी उत्सुकता से देखता था। और फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 1990 में हमने उस विवादित स्मारक का डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके फ़ोटो खींचे, उसकी वीडियोग्राफी की और उसे माननीय उच्च न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया। फिर 1990 से 1993 के बीच में, मतलब जनवरी 1993 के बीच में, जब भी वहाँ कोई भी मूर्तियाँ या मंदिर के अवशेष निकले तो उनका डॉक्यूमेंटेशन भी हमने किया। फिर तीसरे लेवल पर जब ये विवादित भवन गिराया गया, उसके बाद जो अवशेष वहाँ मिले थे, जिसमें वह एक बड़ा पत्थर का अभिलेख भी था जिसमें श्री विष्णु हरि मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। यह 11वीं-12वीं शताब्दी का लेख है। जो 1990 में हमने डॉक्यूमेंटेशन किया था उसमें उस स्मारक में लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी से और 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी तक के कई मंदिरों के अवशेष उसमें लगे हुए थे। उसमें पत्थर के स्तंभ थे जिन पर घट पल्लव, मानव आकृतियाँ, ये सब चीज़ें उस पर अंकित थीं। कहीं पर आमलक के निशान थे, तो किसी जगह पर जो मंदिर के अंदर छत में जो पद्म वितान लगता है उसके अंश थे। तो इस प्रकार यह बात एकदम स्पष्ट थी कि उस स्थान पर एक से अधिक कई मंदिर थे और उसमें एक बहुत ही भव्य मंदिर था जो 11वीं-12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और अब जब वो मंदिर बन रहा है तो एक पुरातत्वविद के तौर पे नहीं, उस क्षेत्र का निवासी होने, अवधपुरी में मेरा जन्म होने के कारण मुझे भी बहुत उल्लास है। तो आपने और श्री रामचंद्र जी सर, पूरी बातों को अंदर और बाहर से देखा सर। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने वहां जन्म लिया और उसके बाद उन सभी साक्ष्यों को आपको देखने परखने का मौका मिला जो ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या था। और जब हम सभ्यताओं के संघर्ष की बात करते हैं, सिविलाइजेशनल क्लैश की बात करते हैं, तो यह साबित होता है कि कभी भी आतताई जो होते हैं, कभी किसी चीज को मिटाकर उस पर अपना कुछ बना देने की जो तमन्ना रखने वाले लोग होते हैं, आखिरकार उनको पराजय ही देखनी पड़ती है और आखिरकार उनके लिए चीजें कष्टकारी ही होती हैं। और इसीलिए भगवान राम का जो चरित्र है वो लोक कल्याणकारी बताया जाता है, जिसमें कहीं किसी के लिए कष्ट की, किसी के लिए समस्या की कोई गुंजाइश नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।